आज अपनी बहनों के लिए सुपर से भी ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ, बिकॉज आपको एक ही वीडियो में इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैक्स हैं जो आपको एक ही वीडियो में आज तक कभी देखने को नहीं मिले होंगे। पैसों की बचत करते हुए बर्तनों को कैसे धोया जा सकता है और काफ़ी डिफरेंट तरीकों से आपको बर्तन धोना सिखाऊंगी। काफ़ी सारे डिफरेंट फार्मूलाज बनाऊंगी बर्तन धोने के लिए, तो चले जी बने रहिएगा मेरे साथ, फुल वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा। होम मेकर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी सिद्रा। सबसे पहले जी थैंक यू सो मच जिसने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी फैमिली का पार्ट बने। थैंक यू सो मच यार, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अच्छे कमेंट करने का। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के मैं फार्मूलाज बनाऊंगी, दिखाऊंगी भी, बनाऊंगी भी, दिखाऊंगी भी कि आप पैसों की कैसे बचत कर सकते हैं और अगर आपके पास साबुन ना हो तो आप बर्तन कैसे धो सकते हैं। ठीक है, मेरी काफ़ी बहनों के पास अर्जेंट पीस ऑफ वर्क में साबुन नहीं हो रहा होता अरेंज और दुकानें भी करीब नहीं होती, तो वो बर्तन कैसे धोएं, ना के ढेर लगाओ बर्तनों का। क्योंकि कोई आता है ना तो सबसे पहले वो किचन को देखते हैं, वाशरूम को देखते हैं। अगर बर्तनों का ढेर लगा होगा तो बहुत ही बुरा लगेगा। फर्स्ट फार्मूला यहाँ हम तैयार कर रहे हैं, मीन्स के कोई भी आप फार्मूला बोल रहे या मिक्सचर बोल रहे, तो सबसे पहले जी यहाँ मैंने ले ली है एक अदद बार, लेमन मैक्स की बार है। देखें जब हम बर्तन वैसे ही धोते ना लगा लगा के स्पंज के साथ, तो लेमन मैक्स बहुत ज़्यादा खुरती है और इस तरह हमारे जो है लॉस हो रहा होता है, क्योंकि लेमन मैक्स इतने दिनों की जो हमने खोल रखी होती है कि भाई हमारा महीना गुजर जाएगा, लेकिन नहीं जी 2-3 दिन में वो खत्म हो जाती है। तो ये बेस्ट तरीका है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप थोड़ी सी क्रश करें लेमन मैक्स, चाहे वो छुरी की मदद से कर लें, चाहिए ग्रेटर की मदद से कर लें। ठीक है, इस तरह ग्रेट कर लें और उसके अंदर थोड़ा सा आप काला तेल ऐड करके एक मिक्सचर रेडी कर ले। इससे आपके इतने सारे बर्तन धुल जाएंगे। मेहमान आए हैं, डिनर सेट है, शीशे के बर्तन है, सारे धो लें आप, यकीन करें मिक्सचर खत्म नहीं होगा। कम पैसों में इतना ज़बरदस्त आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। मेरी बहनों के लिए मैं वही वीडियो लेकर आती हूँ जो मेरी बहनों के काम आए और मेरे भी काम की हो। फजूल मैं कहती हूँ, मैं फजूल वीडियो ना ही बनाती, ना ही कोई कंटेंट इस तरह का वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी वाला कोई कंटेंट मेरा नहीं होता। जो आपके काम आए मैं वही कंटेंट हमेशा बनाती हूँ। तो ये मिक्सचर यकीन करें मेरी प्यारी बहनों, आप बना के रख भी लेंगी तो आपके तब भी ये बर्तन इतने सारे धुलते रहेंगे। अगर नहीं आपके पास काला तेल, इट्स ओके, आप सिर्फ और सिर्फ इसका ही मिक्सचर बना के रख लें। हल्की से आपने क्रश करनी हो और इतना सारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। बजाय इसके जब हम स्पंज को लगा लगा के मेरी प्यारी बहनों बर्तन धो रहे होते हैं तो इतनी सारी साबुन जो होती है वो खो हो रही होती है, समझे पिघल रही होती है और सारी की सारी ज़ाया हो रही होती है। तो यहाँ जी हमने सारे बर्तन धो लिए हैं, थोड़े से मैंने धो के दिखाए हैं। मिक्सचर इतना सारा रेडी अभी पड़ा भी है। बताने का मकसद ये है कि आप काफ़ी सारे बर्तन धो सकते हैं इस मिक्सचर से। काला तेल और साबुन भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो खाली साबुन भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी साबुन से इतना सारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर स्प्रे बोतल मैंने एक मिक्सचर रेडी किया हुआ जिसके अंदर काला तेल और सरफ है और इक्वल मैंने तादाद में काला तेल और सरफ डाला था, साथ ही पानी डाल के इसे मिक्स कर लिया। बहुत अच्छा सा लिक्विड रेडी हो गया। यकीन करें आप खुद बनाकर इसे यूज़ करेंगे, बर्तन धुल जाते हैं, शीशे के बर्तन चमकेंगे आपके, चेक करें। इसके अलावा कोई भी बर्तन आप धो सकते हैं, हल्का स्प्रे मारें और खुद ब खुद झाग बन रहे हैं, ये देख ले आपके सामने है। इसके अलावा इसी स्प्रे से आप अपना मिरर नीट कर सकते हैं। आप करके देखें, आप मेरी वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा कि वाकई सिस्टर आपने तो बहुत ज़बरदस्त फार्मूला बताया है। इससे आप अपना गैस स्टोव, अपना चूल्हा नीट करें, बिल्कुल चमकेगा। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा चूल्हा किस तरह चमक रहा है इसी फार्मूले से। और इसके अलावा आप अपना फर्नीचर भी इससे नीट कर सकते हैं। सीरियसली, इनफैक्ट मैं करके दिखाऊंगी और मैंने काफ़ी वीडियोज़ में दिखाया हुआ है। आप चेक कर लें कितना ज़बरदस्त ये मिक्सचर है और कम पैसों में इतना सारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा आपका। बस कुछ ड्रॉप आपके डालने हैं, थोड़ा सा आप सरफ डालने और थोड़ा सा काला तेल डालने। ड्रॉप्स में मायने रखता है काले तेल की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा जी, मेरे घर में ना अगर साबुन ना हो ना इमीडिएटली, या हस्बैंड ना हो, या जो साबुन ग्रोसरी में मेरी आई होती है ना वो टाइम से ख़त्म हो जाए, तो भाई मैं इस तरह ये फार्मूला अप्लाई करती हूँ कि मैं सरफ का थोड़ा सा मिक्सचर रेडी कर लेती हूँ पानी के अंदर, इससे मैं बर्तन धोती हूँ। आप यकीन करें मेरी प्यारी बहनों, इतने सारे बर्तन धुल जाते हैं इस मिक्सचर से। अच्छा, मेरी प्यारी बहनों के दिमाग में ये चीज़ होगी कि नहीं सिस्टर, इससे तो सरफ की स्मेल रह जाएगी बर्तनों में और वो आएगी और जो पिएगा या खाएगा वो कंप्लेन करेगा कि भाई इसमें सरफ की स्मेल है। नहीं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। मेरे भी माइंड में ये था जब मैंने इस फार्मूले को खुद भी अप्लाई किया था, लेकिन माशाल्लाह 5वां साल है मेरी शादी को, तो मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस फार्मूले को अप्लाई कर लेती होती हूँ। सरफ की स्मेल तब आएगी बर्तनों में से जब आपने थोड़े से पानी से बर्तन गुजारे होंगे। ठीक है ना, आप अच्छी तरह वॉश करें बर्तन, उसके बाद आप इसे ड्राई होने के लिए रखें। सीरियसली आप यकीन करें कोई सरफ की स्मेल नहीं आएगी। थोड़ी देर के लिए अगर दिन में धो रहे हैं तो धूप लगवा लें बर्तनों को, जैसे हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ, चाचियाँ धोकर रखती थी धूप के अंदर। तो जी फुल वीडियो लाजमी अपने वॉच करनी है, बिकॉज ये सारी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, सारी होम मेकर्स के लिए, सारी हाउसवाइफ के लिए, मेरी प्यारी बहनों के लिए, अनमेरिड बहनों के लिए बहुत अच्छी ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। मेरी बहनों अच्छे कमेंट कीजिएगा वीडियो देखने के बाद और मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कौन सी मेरा वीडियो कहाँ से देख रहा है और किसने अभी तक ये वाला फार्मूला खुद भी अप्लाई किया हुआ है। सरफ से बर्तन धोने वाला कभी नहीं भी होता यार, साबुन तो चलें भाई, हम कुछ ना कुछ न्यू अप्लाई कर ही सकते हैं ना। चलें जी, आ जाते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। भाई जिसके घर भी नॉन स्टिक के बर्तन हैं, आजकल तो बहुत आम है यार, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं नॉन स्टिक के बर्तन।
बर्तन। तो इनको धोने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप थोड़ा सा पानी डालें, इसको हल्का सा बॉयल करवाएं ताकि इसके अंदर जो भी चीज़ चिपकी हुई है सालन वगैरह वो सारा का सारा रिमूव होने में आसानी हो, बजाय इसके कि आप इसे रगड़ें और इसकी कोटिंग उतर जाए। ठीक है, जब ये गर्म होगा तो खुद ब खुद रिमूव हो जाएगी सारी चीज़ें। तो यहाँ चेक कर लें, काला तेल आपको दिखा दिया है, बोतल में मैंने स्टोर किया हुआ है, ऊपर मैंने सुराख किए हुए हैं, इसलिए खालिश काला तेल नहीं है, इसमें पानी भी मिक्स किया हुआ है मैंने। तो ये मिक्सचर रेडी हुआ हुआ है। तो जी ये मिक्सचर पूरी डिटेल से मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया हुआ है कि किस तरह मैंने रेडी किया है, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, जब मेरे घर गेस्ट आए हो ना और या घर में ज़्यादा बर्तन धुल रहे हो तो भाई मैं इस तरह 3-4 बास्केट मैंने रखी हुई है, मैं इस तरह रख लेती हूँ ताकि बर्तन धुलते रहें और इजीली उसके अंदर आ जाएं। अच्छा, मैंने दावत की थी, लास्ट व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया कि दावत करनी थी तो अकेले मैनेज किया सारा कुछ, तो ये बर्तन उसके हैं। तो इंशाल्लाह जो व्लॉग है ना वो इंशाल्लाह कल आ जाएगा दावत का, आपको बताऊंगी क्या कुछ मैंने मतलब बनाया था, कैसे मैनेज किया हर चीज़ को, बच्चों के साथ, अकेली हूँ मैं इस घर में, तो सब कुछ आपके साथ शेयर होगा इंशाल्लाह। बस आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, मेरी प्यारी सी फैमिली बने रहिएगा और अच्छे कमेंट कर दीजिएगा मेरी प्यारी बहनों। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। अच्छा जी, अब आपको बता दूं कि काला तेल मैंने इस बॉटल में रखा हुआ है ना, तो बड़े बर्तन धोने के लिए रखा हुआ है। तो ये चेक कर लें, बड़े बर्तन जितने भी होते हैं, दूध के पतीले हो गए या सब्जी चावल बनाए हैं उसकी कढ़ाइयाँ हो गई या फिर बड़े पतीले हो गए जिसमें हम कभी सालन बना रहे होते हैं, कभी दूध गर्म कर रहे होते हैं, तो जी उनको चमकाने के लिए काला तेल रखा हुआ है। लश्कारे मार रही है ना मेरी देगची यार, यकीन करें बिल्कुल न्यू लगेगी, बहुत बेहतरीन है। कुछ ड्रॉप्स आप सिंक में भी डाल लेंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह स्क्रबर की मदद से अच्छी तरह रगड़ लेंगे। डेली आप ये करेंगे तो आप यकीन करें जो आएगा वो कहेगा यार आपके सिंक को लगे हुए 10-15 साल हो गए, लगता ही नहीं है ऐसा, क्योंकि शाइन करेगा और लश्कारे मारेगा सीरियसली यार। अच्छा, घर को नहीं चमकाया करें, अपनी भी सेल्फ केयर किया करें। अब मेरे हर व्लॉग में आप लोगों के लिए काफ़ी मोटिवेशनल मैं स्पीक करती हूँ, हर चीज़ बोलती हूँ, दिखाती भी हूँ, ठीक है, अपनी बहनों को मोटिवेट करती हूँ। तो मेरी व्लॉग से जो भी कुछ सीखने को मिल रहा है ना तो भाई सीखा करें और उसके अलावा अपने आप को भी थोड़ा सा चमकाएं, बर्तन भी चमकाएं, अपने आप को भी चमकाएं, मेंटेन रखें अपने आप को। देखें जी, यहाँ पे आपको आप लाइव रिजल्ट देखेंगे कि सिंक भी माशाल्लाह मेरा कैसे चमक रहा है। तो भाई एक वीडियो में आज कितना कुछ आपको बताया, कितना कुछ, ये मुझे नहीं लगता अभी तक कोई ऐसी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जो एक ही वीडियो में आपको बर्तनों से रिलेटेड इतनी नॉलेज मिली होगी। वो अलग बात है कि हम लोग की वीडियो इतनी वायरल नहीं जाती, बहरहाल मेहनत तो हमारी भी पूरी है। अल्लाह पाक कभी वो दिन दिखाए जब मैं कहूँ कि यार उड़ती गई है मेरी वीडियो क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को ये बात कहती हूँ, जब मैं किसी की वीडियो वायरल होती देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ यार कल रात इसकी ये वीडियो पे व्यूज़ ये थे और आज पूरा दिन में ये वीडियो उड़ती गई है तो मुझे खुशी होती है। साथ ही आप देखें जो लिक्विड मैंने रेडी किया हुआ स्प्रे में, और आप देखें चूल्हा कितना नीट लग रहा है यार, लग रहा है कि पुराना चूल्हा। देखें मैंने सिर्फ आपके सामने स्प्रे इसके ऊपर करके उसके बाद मैंने सिर्फ एक कपड़ा मारा है और रिजल्ट लाइव आपके सामने है, कोई फेक रिजल्ट है ही नहीं। तो बताएं जी, हुई ना ये काम की स्प्रे? तो आप लोगों ने लाजमी इसको बनाना है, यूज़ करके मुझे बताना है, मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना है कि जी सिस्टर आपने सीरियसली बहुत अच्छी स्प्रे हमें बताई है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में अपनी बहन सिद्रा को याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के अंदर जो मेरी बहनों के बहुत ज़्यादा काम आएंगी, अच्छी बातें करेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन।